मैक्सिमम चर्च ट्राइबल की जमीन पे बने हैं और हर संडे को सरकारी पट्टा होता है, पट्टे पे बना दिया जाता है चर्च और फिर उसमें भीड़ इकट्ठी करके हालेलुया करा जाता है। चीजें प्रतिबंधित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार चर्चों के निर्माण बढ़ रहे हैं। बिना अनुमति से, गैर कानूनी रूप से सैकड़ों लोगों का हर संडे को ईसाई धर्म की दीक्षा दी जाती है। उनको हिंदू धर्म से तोड़ के उनको ईसाई बनाया जाता है। और जो ईसाई बन गए हैं उनकी आप शादी परंपरा जाके देखो, उनकी जन्म संस्कार देखो, उनके मृत्यु संस्कार देखो, उनकी सारी ट्राइबल की परंपरा कैसी होती है उनकी देखो। करीबन 40% के ऊपर इनके आबादी हो गई है, जो कागजों में तो हिंदू बने हुए हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली गांव में जाके देखोगे तो बड़े बड़े चर्च बना लिए हैं और पूरी तरह धर्मांतरित ईसाई धर्म में जा चुके हैं। तो व्यक्तिगत तौर पर हमारी समाज के लिए कितनी बड़ी समस्या है। धर्मांतरित व्यक्ति को हिंदू के खिलाफ भड़काया जा रहा है, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भड़काया जाता है और एक धर्मांतरित व्यक्ति यहाँ पे अलगाववाद की बात करता है। जो आपने एक बात कही थी कि यहाँ पर एक भी चर्च नहीं जी, लेकिन जब हम देखते हैं तो हर गांव में 2 चर्च तो नजर आ रहे हैं। वो भले घर के अंदर बना के रखे हो या फिर सामुदायिक भवन के तौर पर बना के रखे हो, लेकिन चर्च नजरों में तो आ रहे हैं। तो इन्होंने बिना अनुमति से ट्राइबल को पहले क्रिश्चियन बनाया, क्रिश्चियन बना के गैर कानूनी रूप से फिर उसकी जमीन पे कब्जा किया संस्था के माध्यम से, और उसी जमीन का जो ट्राइबल की जमीन है उस पे फिर चर्च बनाया, उसकी भी अनुमति मिली। उस ट्राइबल जनजाति व्यक्ति को ईसाई बनाया, उसकी भी अनुमति लेनी पड़ती कानूनी रूप से जिला मजिस्ट्रेट से, उसकी भी अनुमति नहीं ली। टोटल गैर कानूनी रूप से सुनियोजित संगठित अपराध किया जा रहा है यहाँ ईसाई मिशनरी संस्थाओं द्वारा। आपने कभी देखने और समझने की कोशिश की कि कौन कौन सी संस्थाएं यहाँ पे काम कर रही हैं इलीगल तरीके से? जी जी, स्वास्थ्य शिक्षा के नाम 30-35 तो सूची मेरे पास है। शालोम कलिसिया का जो बिशप है पॉल मुनिया, वो पहले ट्राइबल था, फिर उसको ईसाई धर्म में धर्मांतरित किया संस्था ने, उस कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, फिर उसको फादर बनाया, फिर भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, आज वो बिशप है, उस पे FIR है। कुल मिलाकर ये है कि 100% जनसंख्या में से 40% जो जनसंख्या है जी वो ईसाई धर्म गैर कानूनी रूप से ईसाई बना कानूनी दिया उनको। प्रशासन ने भी उस पे आदेश जारी किए हैं, जिला प्रशासन ने, कि जो बिना अनुमति से जो धर्मांतरण किया जा रहा है उस पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है आदेश कागजों में। प्रैक्टिकल आप व्यवहारिक ऐसे जाके देखोगे तो कोई इम्प्लीमेंट हुआ नहीं आदेश। आयुध लगातार धर्मांतरण के मामलों को आपके सामने लेकर आता है। जब कभी भी धर्मांतरण मतांतरण की बात आती है तो कहा जाता है कि जनजातीय क्षेत्रों में ये स्थिति ज्यादा बनी हुई है, स्थिति भयानक है। साथ ही चर्चा होती है मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर जिले की, जहां पर लगातार धर्मांतरण बढ़ रहा है, चर्च बढ़ रहे हैं, ईसाई मिशनरी लगातार एक्टिव है। इस पूरी विषय पर बातचीत करने हमारे साथ हैं आजाद प्रेम सिंह जी, जो लगातार झाबुआ जिले में और आसपास के जनजातीय क्षेत्र में धर्मांतरण मतांतरण को लेकर, ईसाई मिशनरियों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते हैं, चर्चाओं में रहते हैं, एक्टिविस्ट कह सकते हैं हम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम सिंह जी, दरअसल इस समय झाबुआ की स्थिति क्या है धर्मांतरण को लेकर के? झाबुआ में अवैध धर्मांतरण कहा जाना चाहिए इसको, क्योंकि कानूनी रूप से जो प्रक्रिया अपनानी चाहिए वो यहाँ पे किसी भी धर्मांतरण की करते समय अपनाई नहीं गई। इसलिए अवैध रूप से जो धर्मांतरण हो रहा है यहाँ पे जनजाति समाज का, वो बहुत तेजी से हो रहा है। करीबन 40% के ऊपर इनके आबादी हो गई है, जो कागजों में तो हिंदू बने हुए हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली गांव में जाके देखोगे तो बड़े बड़े चर्च बना लिए हैं और पूरी तरह धर्मांतरित ईसाई धर्म में जा चुके हैं। तो जब हम देखते हैं, आपने कहा कि अवैध तरीके से जो चर्च बना लिए हैं जी, जब कभी हम देखते हैं तो लगातार, आज संडे का दिन है, जब हम पूरे के पूरे क्षेत्र में घूमे तो यहाँ पर लगातार चर्च में उनकी जो ईसाई मिशनरी की जो प्रैक्टिसेस हैं, प्रेयर हैं, वो लगातार होती नजर आ रही। आप लोगों ने इस बात का विरोध नहीं किया? जी, हमने विरोध भी किया, इसके लिए हमने लगातार आंदोलन भी किए यहाँ पे, और प्रशासन ने भी उस पे आदेश जारी किए हैं, जिला प्रशासन ने, कि जो बिना अनुमति से जो धर्मांतरण किया जा रहा है
उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है आदेश कागजों में। प्रैक्टिकल आप व्यवहारिक ऐसे जाके देखोगे तो कोई इम्प्लीमेंट हुआ नहीं आदेश। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में भी ये स्पष्ट धारा 10/1 और 2 में उपबंध बनाए गए हैं और उसमें ये कंडीशन लगाई गई है कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अगर धर्मांतरण करना चाहता है तो जिला मजिस्ट्रेट में जाएगा और लीगल जो प्रक्रिया आवेदन देके स्वेच्छा से धर्मांतरण कर सकता है। साथ में उसका धर्मगुरु जो दीक्षा देगा उसके धर्मांतरण की, उसको भी एक आवेदन देके 2 महीने की प्रक्रिया होती है। फिर जिला प्रशासन उसको सर्टिफिकेट जारी करेगा कि हाँ तुम कानूनी रूप से ईसाई हो गए हो या मुसलमान हो गए, जो भी हो। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसे ऐसे किसी प्रक्रिया या कानून का पालन नहीं किया गया। और टोटल जितना भी धर्मांतरण हो रहा है, ईसाई मिशनरी की ये जो संस्थाएं यहाँ पे जिले में काम करे, शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पे अनुमति लेके आई है, उन्होंने यहाँ पे संगठित सुनियोजित इतना बड़ा षड्यंत्र पूर्वक धर्मांतरण का रैकेट चला रहे हैं। इसको हमने प्रशासन शासन तक हर स्तर पे पहुंचाया और कागजों में कार्रवाई भी हुई है, लेकिन व्यवहारिक गांव में जाके देखोगे तो उस पे अभी तक उस तरह से कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कारण है कार्रवाई ना होने का? क्योंकि कागज में जब कोई भी चीज आती है तो वैधानिक कहलाती है जी, प्रशासनिक डिसीजन कहलाता है। हाँ, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो क्या कारण क्या है इसका? उसका कारण है यहाँ शासन में बैठे जो लोग हैं अपने, उनको मिसगाइड किया जा रहा है। धर्मांतरण को लेके मिसगाइड किया जा रहा है। और यहाँ जो कुछ लोग होते हैं जो मिशनरी से भी मिले हुए रहते हैं, उन लोगों के गठजोड़ से अभी तक प्रक्रिया कार्रवाई उस लेवल तक पहुंच नहीं पाई है। देखिए, कभी कभी सुर्खियों में ये नजर आता है कि झाबुआ में हिंदू समाज ने इतना बड़ा आंदोलन किया, 2000, 3000, 4000 लोग सड़कों पर उतरे, ईसाई मिशनरी का विरोध हुआ, कई बार देखने को मिला है। तो क्या इतने जो जन सैलाब की वजह से भी कोई प्रभाव या कोई असर पड़ता है क्या, कि धर्मांतरण की जो घटना है वो कम हो जाए, या फिर जो ईसाई मिशनरी के जो अवैध तरीके से मूवमेंट चल रहे हैं वो कम हो जाए? हाँ बिल्कुल, देखो जन जागृति बहुत अधिक सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अभी जन जागृति बहुत अच्छी हो गई है। तो जगह जगह इनका विरोध समाज स्वयं कर रहा है। वो न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, ना किसी पार्टी से, लेकिन वो अपने संस्कृति धर्म को बचाने के लिए आगे आ रहा है समाज। समाज ने कई जगह पे पादरियों को पकड़ के पुलिस के हवाले किए, धर्मांतरण कराते हुए कई लोगों को जबरन धर्मांतरण हो रहा था लो प्रलोभन में, उन लोगों ने स्वैच्छिक जाके एफआईआर करवाई है। एफआईआर पादरियों पे करवाने के बाद धर्मांतरण के झाबुआ कोर्ट से कई पादरियों को सजा तक हो चुकी है, 5 साल की सजा, 1.25 लाख का जुर्माना। तो समाज कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन समाज को शासन प्रशासन स्तर से उस लेवल पे सहयोग नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ पे जनजाति समाज, उसकी संस्कृति, आस्था, मान्यताओं को संरक्षित किया गया है। जैसे एक टाइगर रिजर्व पार्क होता है, वहां टाइगर को रिजर्व किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। उसी रिजर्व पार्क में अगर कोई टाइगर के लिए रिजर्व है तो टाइगर का शिकार नहीं कर सकते, उसके लिए फिर सजा का प्रावधान है, कानून बने हुए हैं। उसी तरह अनुसूचित क्षेत्र में भी ट्राइबल की मान्यता, आस्था, संस्कृति, धर्म को बचाने के लिए बहुत सारे प्रावधान बनाए गए हैं। किसी भी ट्राइबल का आप गैर कानूनी यहाँ पे ईसाई धर्मांतरण कर रहे हैं, क्योंकि ये क्षेत्र ट्राइबल को संरक्षित करने के लिए अनुसूचित है। सही बात। उस क्षेत्र में जाना किस नाम से आए हैं? ईसाई मिशनरी शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम से अनुमति। उनका जो बायलॉज देखोगे तो आप शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा जो संस्थाएं बनी है, हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम, हाँ, वो लिखित में है। लेकिन यहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य के छोटे मोटे स्कूल खोलने के बाद पर्दे के पीछे गैर कानूनी रूप से इस ट्राइबल को 40 से 50% आबादी को ईसाई बना दिया, गैर कानूनी रूप से, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जमीन पे सब क्रिश्चियन है, चर्च बना लिए, पूरी तरह अपनी मान्यता, संस्कृति, धर्म छोड़ के क्रिश्चियनिटी पे चले गए। शादी, जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, शादियां सारी क्रिश्चियन
परंपरा अनुसार हो रही है। जो जनजाति समाज की जो परंपराएं, जन्म, मृत्यु, विवाह प्रथा है, वो सारे छोड़ चुके हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट द्वारा डिसीजन दे चुके हैं कई बार कि एसटी अलग है, जनजाति अलग है और क्रिश्चियन अलग है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भारत का संविधान कानून सबके लिए अलग अलग बना हुआ है। एसटी के लिए अलग है और ईसाई के लिए अलग है, लेकिन यहाँ पे एसटी के बेनिफिट्स जो है वो क्रिश्चियन लोग ले रहे हैं। इसीलिए तो डीलिस्टिंग की हम बार बार चर्चा करते हैं। हाँ, डीलिस्टिंग होनी चाहिए, डीलिस्टिंग होनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उधर से भी डिसीजन आ चुके हैं इस विषय पे। क्लियर डिसीजन आ गए हैं कि ईसाई अलग है और आदिवासी समुदाय, जनजाति समुदाय अलग है। क्योंकि एक आदमी ईसाई और आदिवासी दोनों एक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो आदिवासी जनजाति कम्युनिटी है ये अपनी मान्यताओं के लिए संरक्षित है। सही बात जी। तो सबसे बड़ी समस्या जब हम देखते हैं कि अगर लगभग 45 से 50% जो जनजातीय समाज है हमारे भाई बंधु है, जी। वो मतांतरित होकर ईसाई बन गए। जी। लगातार प्रोसेस जारी होगी। हाँ, और भी उनकी संख्या बढ़ानी है। बिल्कुल। तो व्यक्तिगत तौर पर हमारे समाज के लिए कितनी बड़ी समस्या है। देखो, व्यक्ति अपनी जड़ों से जब कटता है, संस्कृति, धर्म, मान्यताओं से जब हटता है, दूसरे संस्कृति धर्म को अपनाता है, तो क्रिश्चियन जो धर्म है उसमें शिक्षा हिंदू विरोधी दी जा रही है। उस धर्मांतरित व्यक्ति को हिंदू के खिलाफ भड़काया जा रहा है, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भड़काया जाता है, नफरत बोई जा रही है। और एक धर्मांतरित व्यक्ति यहाँ पे अलगाववाद की बात करता है, जो बहुत सारी मूवमेंट चलती है, सिर्फ आदिवासियों का ये देश है, वो बाकी सब विदेशी है। ये सारे जो एजेंडा, प्रोपेगेंडा है, ये सब धर्मांतरण होने के बाद जो लोग इनको इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, अलगाववाद, ब्राह्मण हमारे दुश्मन है, इस तरह का जो जातिवादी जहर जो फैला रहे हैं, वो जो हिंदू मान्यताओं से जुड़ा हुआ जो जनजाति समाज है उसमें ये भावना नहीं है। लेकिन जैसे अपनी मान्यता, संस्कृति, धर्म से, हिंदू धर्म से अलग होता है, वो नफरत करता है फिर हिंदू समाज से। इस तरह की मानसिक विकृतियां पैदा की जा रही समाज में। सामाजिक विघटन का बहुत बड़ा एक समस्या खड़ी हो गई है ट्राइबल क्षेत्रों में। हिंदू समाज में बहुत सारी जातियां, धर्म, मतलब समाज होता है, उनको आपस में लड़वाया जा रहा है। और ये भविष्य में इतना बड़ा खतरा है, क्योंकि आबादी के आधार पे ट्राइबल को बहुत सारी फैसिलिटी दी गई है, लेकिन अब अगर इनका जांच बिठाई जाए तो ट्राइबल 40% अगर अपन मान लेते हैं क्रिश्चियन हो गया, तो क्रिश्चियन तो अलग है ना, तो वो 40% तो ट्राइबल में से घटेगा। कुल मिलाकर ये है कि 100% जनसंख्या में से 40% जो जनसंख्या है जी, वो ईसाई धर्म, गैर कानूनी रूप से ईसाई बना दिया उनको। उनमें से बची 60%। जी। तो 60% में से कुछ अन्य समाज होंगी। हाँ। और उनमें से मात्र बचा लगभग 30-35% जो मूल जनजाति समाज है वो बचेगी। हाँ। तो ये बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। इस समाज, देखो, ईसाई मिशनरी, आप अगर इसको गहराई से समझोगे तो ईसाई मिशनरी ट्राइबल को जड़ से खत्म कर रही है। और उन लोगों की जमीन फिर आस्था के रूप में जैसे धर्मांतरित करने के बाद उस व्यक्ति की जमीन पे चर्च बना रहा है। देखो, ट्राइबल की जमीन के लिए कानून बना हुआ है कि ट्राइबल की जमीन कोई भी नॉन ट्राइबल नहीं ले सकता। उसके इस रोक के पीछे का उद्देश्य क्या था कि ट्राइबल को सेव किया गया था इसकी संस्कृति, मान्यता, परंपराओं के लिए। क्योंकि जमीन अगर कोई खरीदेगा या तो उसकी जो मान्यता है वो प्रभावित होगी, नष्ट होगी। इसलिए वो ये कानून सारे प्रावधान किए गए कि ये जमीन को सेव किया जाए ताकि ट्राइबल के कल्चर और ट्राइबल कम्युनिटी की मान्यताएं सेव रहे। जो आपने एक बात कही थी कि यहाँ पर एक भी चर्च नहीं। जी। लेकिन जब हम देखते हैं तो हर गांव में 2 चर्च तो नजर आ रहे हैं। वो भले घर के अंदर बना के रखे हो या फिर सामुदायिक भवन के तौर पर बना के रखे हो, लेकिन चर्च नजरों में तो आ रहे हैं। कभी पूरी तरीके से रंग रोगन है, क्रॉस लगा हुआ है। जी। तो ये ऐसी क्यों स्थिति की? देखो, मैंने यहाँ पे
जिला प्रशासन में आरटीआई के माध्यम से हर एक तथ्य की जानकारी निकाली, सर्टिफाइड कॉपियां निकाली जिला प्रशासन से कि जिले में कानूनी रूप से कितने चर्च बनाए गए हैं। कानूनी प्रक्रिया क्या होती है कि प्रशासन से अनुमति लेके बनाना, क्योंकि चूंकि अनुसूचित क्षेत्र है, ट्राइबल की जमीन है, तो प्रशासन को तो ट्राइबल को सेव करना है। तो इन्होंने प्रशासन से अनुमति नहीं ली, क्योंकि ट्राइबल क्रिश्चियन ले नहीं सकता ट्राइबल की जमीन। तो इन्होंने बिना अनुमति से ट्राइबल को पहले क्रिश्चियन बनाया, क्रिश्चियन बना के गैर कानूनी रूप से फिर उसकी जमीन पे कब्जा किया संस्था के माध्यम से, और उसी जमीन का जो ट्राइबल की जमीन है उस पे फिर चर्च बनाया, उसकी भी अनुमति नहीं ली। उस ट्राइबल जनजाति व्यक्ति को ईसाई बनाया, उसकी भी अनुमति लेनी पड़ती कानूनी रूप से जिला मजिस्ट्रेट से, कानून उसकी भी अनुमति नहीं ली। उस फिर ट्राइबल की जमीन पे चर्च बनाया, उसकी भी अनुमति नहीं ली। टोटल गैर कानूनी रूप से सुनियोजित संगठित अपराध किया जा रहा है यहाँ ईसाई मिशनरी संस्थाओं द्वारा। तो प्रशासन की आंखों में ये चमकता नहीं है कि ये बिल्डिंग चमक रही है, क्रॉस लगा हुआ है, ये है क्या, चर्च है? जी, आजाद प्रेम सिंह के घर पे थोड़ी ना क्रॉस लग जाएगा, बिल्कुल, जो शौक से लगा लेंगे। आज तो इसके घर पे थोड़ी ना क्रॉस लग जाएगा कि डेकोरेशन के लिए लगा लिया। बराबर। तो जिला प्रशासन को हमने सूचियां सौंपी, कितने लोग क्रिश्चियन हो गए, कितने उनके ईसाई धर्मगुरु बन गए, उनको गैर कानूनी रूप से ईसाई बनाया, फिर उनकी जमीन पे जो आदिवासी की जमीन है उस पे अवैध रूप से चर्च भी बना दिया, अवैध रूप से ईसाई भी बना दिया। उनकी सूचियां सौंपी और हमने मांग करी कि इनकी जांच की जाए। देखो, कार्रवाई तो जांच के बाद ही होगी, तो हमारी प्राथमिकता ये रखी हमने कि जांच किया जाए, जिला प्रशासन जांच करे, जांच के बाद हमको बताए कि यहाँ पे जो क्रिश्चियन बने हैं इतनी बड़ी आबादी में, ट्राइबल, उनको बनाया है संस्थाओं ने गैर कानूनी रूप से, तो वो गैर कानूनी रूप से बने हैं ये हम बोल रहे हैं। क्योंकि जिला प्रशासन ने आरटीआई में जवाब दिया कि अभी तक यहाँ पे कोई आवेदन ही नहीं आया, कोई ईसाई नहीं बना लीगल रूप से, तो ये ईसाई यहाँ से बने कैसे? जांच तो करनी पड़ेगी ना, जांच करके प्रशासन एक्शन ले। संस्थाओं ने अगर शिक्षा स्वास्थ्य को छोड़ के तीसरा काम अवैध धर्मांतरण का किया है तो उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी। बिल्कुल। और जिन लोगों ने गैर कानूनी रूप से धर्मांतरण करवाया, जिन धर्मगुरुओं ने, ईसाई के जो फादर है उन्होंने, उनको भी सजा हो जाएगी, बिल्कुल एफआईआर होगी, क्योंकि धर्मांतरण की प्रक्रिया का पालन नहीं किया कानून सही का। बात। तो वो भी जाएंगे। उसके बाद ट्राइबल की जमीन पे चर्च तो बन नहीं सकता। भारतीय संविधान उठा के आप देखो, भारत के कानून देखो, मध्य प्रदेश के कानून देखो, जमीन के कानून देखो, तो ट्राइबल की जमीन पे कोई कंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं बना सकते हैं जो इसकी संस्कृति, मान्यता, परंपराओं के खिलाफ हो। स्कूल, अस्पताल या हैंडपंप लगाने के लिए, विकास के कामों के लिए भी एक प्रस्ताव लगता है, ठहरा प्रस्ताव, फिर एक प्रशासन की पूरी लीगल रिपोर्ट बनती है, तब जाके हैंडपंप लगता है ट्राइबल की जमीन पे, तब जाके कुआं दे, तब जाके मकान बनता है। लेकिन चर्च बनाने के लिए कोई प्रक्रिया ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि प्रतिबंधित है वो चीजें प्रतिबंधित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार चर्चों के निर्माण बढ़ रहे हैं। सैकड़ों चर्च बन चुके हैं अभी तक। सरकारी पट्टा होता है, पट्टे पे बना दिया जाता है चर्च, और फिर उसपे भीड़ इकट्ठी करके हालेलुया करा जाता है। सरकारी पट्टे पे बहुत सारी सरकारी जमीन जो है पट्टा नहीं है, फिर भी बना दिए हैं सरकारी जमीन पे। ऐसे भी बहुत सारे दस्तावेज है मेरे पास, कई चर्च ऐसे हैं जो सरकारी जमीन पे है। मैक्सिमम चर्च ट्राइबल की जमीन पे बने हैं, और हर संडे को बिना अनुमति से, गैर कानूनी रूप से सैकड़ों लोगों का हर संडे को ईसाई धर्म की दीक्षा दी जाती है, उनको हिंदू धर्म से तोड़ के उनको ईसाई बनाया जाता है। ये सुनियोजित संगठित रूप से बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है जिले में। गांव गांव आपको हर संडे को देखना है तो किसी पार्टी, संगठन, व्यक्ति से मत मिलो, सीधे गांव गांव घूमो, आपको चर्च भी सामने दिखेगा। उस चर्च के अंदर रविवार को जो हिंदू ट्राइबल है उनको चर्च में बिठा के उनको ईसाई बनाया जा रहा है, उनको शिक्षा दी जा रही है ईसाई की। और जो ईसाई बन गए हैं उनकी आप शादी परंपरा जाके देखो, उनकी जन्म संस्कार देखो, उनके मृत्यु संस्कार देखो, उनकी सारी ट्राइबल की परंपरा कैसी होती है और उनकी देखो। अब वो पूरी तरह से बेनकाब हो गए। इस लड़ाई को हम आगे प्रशासन और शासन तक ले जा रहे हैं, लेकिन
हमारी मांग है कि इस पे कार्रवाई की जाए, जांच बिठाई जाए। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक सभी डीएम को आदेश दिया है कि जांच की जाए, अवैध धर्मांतरण है या वैध है, वो बाद में क्लियर हो जाएगा। ऐसे कैसे झाबुआ सहित पूरे ट्राइबल क्षेत्र में एक जांच दल एसआईटी बनाई जाए और जांच की जाए कि ट्राइबल की जमीन पे चर्च बनाते समय कानूनी प्रक्रिया का पालन किया या नहीं। ट्राइबल की इतनी बड़ी आबादी को ईसाई बना दिया गया, धर्मांतरण करवा दिया उनका ईसाई धर्म में, तो उनको ईसाई बनाते समय कानूनी प्रक्रिया का पालन किया या नहीं। नहीं, अब ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कोई व्यक्ति है, वो गैर कानूनी तरीके से ईसाई बन गया, उसने अपनी खुद की निजी भूमि पे, जो शासन ने पट्टे की भूमि दी, उस पर एक चर्च नुमा एक घर बना लिया है, वहाँ प्रेयर हो रही है। अब प्रशासनिक अधिकारी पहुंचेंगे, वो बोलेंगे तुमने चर्च क्यों बनाया, बोलेगा कि ये चर्च है ही नहीं, ये तो घर। देखो चर्च की आकृति दिख जाती है, घर की आकृति दिख जाती है, ये तो हम और आपको पता है। नहीं, पूरे गांव में घर है ना, जैसे एक गांव में चर्च अलग दिखेगा, देखो उस पे क्रॉस होगा, घर होगा, और घर के अंदर जाके देखोगे तो घर कैसा होता है, चर्च कैसा होता है, ये साफ दिखता है। एक गांव की आबादी 1000 लोगों की होती है, 1000 प्लस या 1000 से थोड़े बहुत कम, उसमें कम से कम 100-200 मकान होते हैं। बाकी जो कन्वर्ट नहीं हुए उनके मकान देखो, और जो कन्वर्ट हो गए उनके मकान अलग है दूसरी तरफ उनका। ये जिसको घर घर बोल के बचा रहे हैं, वो क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि ट्राइबल की जमीन पे बना दिया है उन्होंने। क्योंकि जांच जाएगी तो मंदिर को मंदिर लिखना पड़ेगा, चर्च को चर्च लिखना पड़ेगा, मस्जिद को मस्जिद लिखना पड़ेगा, तो उससे बचाने के लिए ये ऐसी भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन प्रशासन जाएगा तो मंदिर तो दिख ही जाएगा, मंदिर है, चर्च भी दिख ही जाएगा, मस्जिद भी दिख जाएगी। तो जो चर्च है उनको चर्च लिखो, क्योंकि चर्च एक क्रिश्चियन है, सही बात, वो ट्राइबल का कल्चर ही नहीं है ना, उसकी परंपराओं में शामिल नहीं है। तो वो जो चीजें कर रही है टोटली गैर कानूनी, यहाँ पे बड़ा रैकेट चल रहा है, और ये बहुत सुनियोजित तरीके से ईसाई मिशनरी संस्थाएं कर रही है। आपने कभी देखने और समझने की कोशिश की कि कौन कौन सी संस्थाएं यहाँ पे काम कर रही हैं इलीगल तरीके से? जी जी, स्वास्थ्य शिक्षा के नाम पे। जी, मेरे पास सबके बायलॉज की कॉपियां भी है, और शालोम कलीसिया संस्था जो है यहाँ की, कितनी है टोटल संस्थाएं तो बहुत सारी हैं, 30-35 तो सूची मेरे पास है। शालोम कलीसिया का जो बिशप है पॉल मुनिया, वो पहले ट्राइबल था, फिर उसको ईसाई धर्म में धर्मांतरित किया संस्था ने, उस कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, फिर उसको फादर बनाया, ईसाई धर्म गुरु बना दिया, फिर भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। आज वो बिशप है, उस पे एफआईआर है, और उसकी संस्था की जांच चल रही है। बिशप कहाँ है? बिशप जेल में से अभी जमानत पे बाहर है, और उसी संस्था का एक रमेश वसुनिया करके पाडलवा का है, उसको कोर्ट ने 5 साल की सजा और 1.25 लाख जुर्माना दे दिया है। अभी वो बेल पे आ गया? हाँ, अभी वो पेरोल पे शायद आया है बाहर। कुल मिलाकर समस्याएं तो अनेक हैं। जब आप कहते हैं कि झाबुआ में लगातार धर्मांतरण हो रहा है, जनजातीय समाज जो है ईसाई कन्वर्ट हो रही है, लेकिन कागजों में कहीं नहीं है। जब आप झाबुआ जिले के गांव-गांव में घूमेंगे तो आपको कई सारे चर्च नजर आ जाएंगे, लेकिन वो चर्च ऑन रिकॉर्ड नहीं है। झाबुआ जिले की सूची में देखी जाए तो एक भी व्यक्ति ईसाई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 45 से 50% जनजातीय जनसंख्या ईसाई में कन्वर्ट हो चुकी है। ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, और चिंता वाली बात है। कहा जाता है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यहां भी 2 पहलू है सिक्के के, एक समाज और एक प्रशासन। समाज लगातार लड़ने तैयार है, सड़क पर उतरता है और अपने हक की बात करता है, लेकिन प्रशासन का उदासीन रवैया इसे कुछ और ही बयां करता है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।